मुस्लिम में थी, अब हिंदू धर्म में आई है, ठीक है। तो जब तक जैसे फैमिली वाले हैं नहीं सपोर्ट कि बेटा तुमको ये करना है वो करना है, कि जब तक अभी मुझे समझाएंगे नहीं कि खुशबू तुमको ऐसे पूजा पाठ करना है, ऐसे चलना है, ये चीज़ ऐसे करते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें बहुत अलग है हम लोगों के, मतलब डिफरेंसेस है ना रिलीजन में। तो जब तक ये बताएंगे नहीं मैं कैसे करूँगी, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने लगता है कि कैसे। हेलो हेलो फैमिली, फैमिली, जय जय श्री श्री राम। राम। कैसे आप लोग? मैं भी मैं खुशी, स्वागत स्वागत करते करते हैं हैं आप आप सभी सभी का का हमारे हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल लेके के कपल कपल ब्लॉग्स ब्लॉग्स में में। एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। जैसे कि फैमिली आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि किस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जो लोग भी मतलब वीडियो क्लिक किए हो एंड तक देखे, क्योंकि नॉलेज बहुत, वाली बातें हाँ, बताएंगे क्योंकि हम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हिस्सा देख लेते हैं हाइलाइट्स वाला हमारे वीडियो का, तो उसी के ऊपर फिर कमेंट्स कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए फैमिली, और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और ये भी बता दें आपको कि आप लोग, बहुत लोग ऐसे बोलते हो कि आपका ऐसे स्टोरी वाला ब्लॉग मतलब बहुत हो गया बहुत हो गया। तो हम बीच बीच में अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ वो सब वीडियो पे आप लोग बिल्कुल भी प्यार नहीं देते हो, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं देते हो। कल वाला वीडियो पे हमारा ऐसे ही उस पर था, परसों वाला वीडियो भी नॉर्मल था हमारा, तो हम देखते हैं बिल्कुल भी व्यूज़ प्यार कुछ नहीं आता है। तो फिर आप लोगों की वजह से हमको ये चीज़ करना पड़ता है। तो खैर छोड़िए, इन सब बातों को हटा के हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। अभी बताइए, जैसे कि हम लोग जब शादी करते हैं इंटर जैसे कि रिलीजियन फैमिली आपने मैरिज, टाइटल हाँ देखा ना कि शादी का हिंदू मुस्लिम जब मैरिज होती है, हाँ, इंटर तो रिलीजियन जब होता इंटर है रिलीजन मैरिज जब होती है तो क्या क्या उसमें, चीज़ हम लोग फेस करते हैं शादी के शादी के बाद। बाद। सबसे पहली तो चीज़ ये होती है कि फैमिली साथ नहीं होती है, तो ये चीज़ तो सबसे मेन होती है कि हम फेस कर रहे हैं कि दिक्कत होंगी ही होंगी। फैमिली नहीं है, अब चीज़ें आगे कैसे क्या मैनेज करनी, सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो चीज़ हम फेस करते हैं सबसे पहले। मतलब प्रॉब्लम्स का एक भंडार लग जाता है, तो आप लोग आप समझ सकते हैं कि उसमें फिर ये होगा ना कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होती है, होता है, इम्पोर्टेंट हाँ। होती है। जैसे कि हमने शादी कर ली, उसके बाद में अब हमारी फैमिली नहीं हमारे साथ में, साथ में है। ना फैमिली भी मान रही है ना फैमिली अभी हमारे साथ में, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है। प्लस शादी करने के बाद में क्या क्या करना पड़ेगा, काम, समझ रहे हो, अब जॉब वगैरह इन सब की चीज़ों को फेस करना जॉब से पड़ेगा, लेके एक दूसरे को मतलब सब चीज़ों में, कैसे रहना है, हाँ। कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो सब एक दूसरे को ही सोचना पड़ता है। तो हम फिर बाद में ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं, फेस कर रहे हैं, तो हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं साथ में फिर कि ये सही अब रहेगा। ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि हम दोनों का आपसी जो मतलब तालमेल बना रहेगा, आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो बनी रहेगी, तब हम लोग सही चीज़ों को लेके जो जो चीज़ हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये होगा कि खुशबू को जो चीज़ें खानी है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं लेके आऊँगा, क्योंकि हम दोनों एक साथ में रह रहे हैं तो और कोई तो है नहीं करने वाला, क्योंकि हमने शादी की, हम अकेले रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं तो करनी हमको ही है। हाँ। कुछ खाना है इसको, कुछ पहनना, कपड़े वपड़े जैसे हैं इसकी सारी चीज़ों पे, तो वो भी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, ठीक है। मुझे अपने लिए भी चीज़ें लानी है और खुशबू के लिए भी चीज़ें लानी है, तो ये चीज़ हमारी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग पे है। हाँ। भले वो चीज़ सस्ती हो, लेकिन वो चीज़ ये समझेंगी कि हाँ सस्ती है लेकिन आ गई है, काम चलाऊ है, चल जाएगी, मैं इसको आराम से चला लूँगी, ये चीज़ ये समझती हैं। तो यही है, जैसे कि कोई भी चीज़ हो एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम फैमिली, आपको पता है इंटर रिलीजन मैरिज जो होता है उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर नहीं मानते हैं, फैमिलीज नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसा केसेस देखा जाता है जिसमें बहुत रेयर होता है कि फैमिली को मना के शादी किया है, वो भी बहुत उस टाइप के जो लोग होते हैं कि मतलब उनकी जो सोच है ना, मतलब हाई थिंकिंग वाले जो बोल सकते हो आप लोग, कि हाँ वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि हिंदू मुस्लिम ये वो, तो उन लोगों का बहुत सारा ऐसा होता है जो मतलब वो लोग नहीं सोचते कि मतलब समाज वाले वो वाले क्या बोलेंगे, मतलब हमारे बेटा हो या बेटी हो वो लोग साथ रहना चाहिए, शादी करना चाहिए तो हम साथ खड़े हैं। तो बहुत कम रेयर देखा जाता है। बाकी तो ऐसे जो शादी होती है हिंदू मुस्लिम इंटर रिलीजियन मैरिज जो होता है, तो इसमें ऐसे साथ नहीं देते, तो इसीलिए एक दूसरे को ज़्यादा साथ सपोर्ट ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी हो, लड़ाई हो, कोई भी सिचुएशन आए, जितना भी वो हो, लेकिन समझना पड़ेगा एक दूसरे को। जैसे मुझे भी कोई कोई चीज़ इनका समझना पड़ेगा, वैसे इनको भी कोई कोई चीज़ जो मेरा है वो समझना पड़ेगा कि पहले ये थी
मुस्लिम में थी, अब हिंदू धर्म में आई है, ठीक है? तो जब तक जैसे फैमिली वाले हैं नहीं सपोर्ट कि बेटा तुमको ये करना है, वो करना है, कि जब तक अभी मुझे समझाएँगे नहीं कि खुशबू तुमको ऐसे पूजा-पाठ करना है, ऐसे चलना है, ये चीज़ ऐसे करते हैं, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अलग है हम लोगों के मतलब डिफरेंसेस है ना रिलीजन में। तो जब तक ये बताएँगे नहीं मैं कैसे करूँगी, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने लगता है कि कैसे मतलब समझाएँ, कैसे करें चीज़ें आगे, ठीक है? तो वैसे भी सेम चीज़ें जब मैं इतने साल से अपने घर पे ईद मनाती आई हूँ, अपने घर पे। तो जैसे ईद आती है, आप लोगों ने देखा था ईद के व्लॉग पे अभी ने मुझे कपड़े ला के दिए थे, मेहंदी कोन ला के दिया था, चूड़ा ला के दिया था, यही वाला जो हाथ में पहनी हूँ। तो मतलब 2 जोड़ा ला के दिए थे। तो यही बात है कि इनको भी कुछ-कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। अचानक से वो लड़की वहाँ से आई है, छोड़ नहीं सकती है। जैसे एकदम से कुछ हाँ, हाँ। बदल नहीं सकता ना, नहीं, इतने फैमिली साल आपको से वो समझ ईद रहा मना है। रही है, ऐसा नहीं कि मैं अगर बोलूँ जैसे कि मुझे मन हो रहा था, मतलब मैंने उस दिन थोड़ा मूड ख़राब कर लिया था कि घर पे मेहंदी लगा रहे थे। तो अभी ने सोचा उस चीज़ को कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आई है तो उसको मना करना है। तो दूसरे मतलब इनको भी समझना पड़ेगा उस तरफ से कि हाँ, तो ईद मनाती है तो उसमें क्या जाता है। जैसे मैं कपड़े पहनूँगी, मेहंदी लगाऊँगी गाइस, उससे तो मैं मतलब फिर से मुस्लिम नहीं बन जाऊँगी, आप लोगों को पता है। वो एक मतलब फेस्टिवल है, उस तरीके से बस मनाते हैं दोनों लोग। तो यही बात है। और बाकी भी बहुत सारे सिचुएशन में जैसे अभी ने बोला है, जैसे अकेले जब रहते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन का सामना और भी करना पड़ता है, जैसे खाना-पीना से लेके हर एक चीज़, घर पे क्या चीज़ें लाना हो, नहीं लाना, तो उसपे भी मतलब लड़के को दोनों को समझ के अंडरस्टैंडिंग करके तब जाके वो सब चीज़ें लाना पड़ेगा। चाहे घर का कोई फर्नीचर हो, सामान हो, कपड़े हो, छोटी से छोटी चीज़ लेकर देखिए, मतलब एक बात ये हाँ। भी होती है ना फैमिली की, इंटर रिलीजन मैरिज चाहे इंटर कास्ट, मतलब इंटर कास्ट करो या हुँ, चाहे इंटर रिलीजन करो, हुँ, तो दोनों में चीज़ें यही सेम होती है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है तो हुँ, वो फिर वहाँ पे चीज़ें हो नहीं पाएंगी। हुँ, कल को या तो होगा कि लड़का चला जाएगा छोड़ के, या तो लड़की चली जाएगी छोड़ के, ये सब हाँ, बातें हो जाती हैं। और इधर क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग है, सब लोग मिलजुल के दोनों लोग कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। टाइम लगेगा, कुछ भी चीज़ हाँ, अगर हाँ। लानी होगी तो टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा। हो जाएँगी क्योंकि चीज़ें। अकेले सब चीज़ें मैनेज करना है। सो इसी अगर हुँ, आपने ये चीज़ सोच लिया कि हम अकेले ही सारी चीज़ें कर लेंगे, अकेले ही कुछ ये सब ले आएँगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो फिर हाँ, तो वहाँ नहीं पे होगा, चीज़ें नहीं हो तो नहीं पाएँगी। हो पाएगा। तो तो ये सब झगड़ा होगा बहुत तब ज़्यादा। झगड़ा होगा। और रिश्तों में रिस खटास वही होती है, है ना, वो सब हो जाएगा। फिर बाद में लोग उँगली उठाएँगे आप पे कि हुँ, आपने ये चीज़ की, और तैयार किया अब तो ये सब हो रहा आप है। नहीं, आपने ये चीज़ की और अब ये सब देखने को मिल रहा है, तो क्यों, मतलब क्यों ऐसा किया? हुँ, लोग उँगली उठाएँगे, फिर कल को और बात बिगड़ेगी, ऐसे बात बिगड़ती चली जाती है, उसमें और हाँ, कुछ नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो दोनों लोग मिल के करो, हाँ, साथ में रह के करो। मतलब ये नहीं कि एक खाना खा रहा है और दूसरा भूखा बैठा है, ऐसा भी नहीं करना है। भले एक रोटी तो आधी-आधी दोनों लोग खा लो, बिल्कुल। ठीक है? मिल के रहो, भले अच्छे से झगड़ा रहो। करो लेकिन बाद में एक-दूसरे को फिर सॉरी बोल के उसको सॉर्ट आउट हुँ। भी करो। ऐसा नहीं कि उसी के अंदर ही घुसे रहो हाँ, कि हमारा खुशी का हाँ, झगड़ा होता है तो तो बस बस 10 10 मिनट के मिनट लिए 15 होता है। मिनट बस, चाहे जितना भी ज़्यादा लड़ाई हो। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ते नहीं हैं। काफ़ी आप लोगों को कभी-कभी तो लाइव में भी दिखता है कि आप हम लोगों ने लोग लड़ाई बहुत किया है, लड़ते लेकिन हैं, सही लेकिन हो हम जाता लोग है। 10 मिनट के लिए बस हाँ, गुस्से में रहते हैं। हाँ। फिर वापस से सब नॉर्मल हो जाता है, कुछ टेंशन नहीं रहती। सो इसीलिए आप भी देखते हो जैसे अभी जितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, मतलब वो तो चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूँ, मतलब वो उनसे ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं अपनी जो भी मतलब वाइफ़ है जो वहाँ से लेके आई हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो उसको अच्छे से पहना सकूँ, खिला सकूँ, अच्छा लाइफ़ दे सकूँ, अच्छे घर पे मतलब रह सके, अच्छे से जी सके। मतलब मुझे पता है इनसे ज़्यादा वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो मुझे भी वो चीज़ सोचते हुए भी बहुत सारी चीज़ें करना है। जैसे पहले जब मैं यूट्यूब में नहीं थी, तो मुझे भी ये था कि अभी घर पे बैठे-बैठे क्या करूँ? तो एक यूट्यूब पे चैनल ही क्रिएट कर लेते हैं जिससे आप मतलब मैं आजकल तो बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम कपल हैं जो उभर के आ रहे हैं अपना स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं। अगर जैसे अभी आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हो, ऐसे चैनल ग्रो करेगा, तो ये भी एक हमारी हेल्प हो जाएगी। जैसे अभी अपना काम भी कर रहे हैं, इधर भी समय दे रहे हैं, तो मैं भी मतलब जो घर का काम होता है उसको करके भी इधर समय दे रही हूँ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर जाए, तो उससे भी हम दोनों की एक जो वो होता है ना आर्थिक स्थिति बोलते हैं हुँ, जिसको, तो वो भी और सही हो जाएगी। फाइनेंशियल हाँ, सिचुएशन। तो फाइनेंशियल सपोर्ट और ज़्यादा हो जाएगी, हुँ, क्योंकि इधर ये भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, दोनों मिला के मतलब कुल मिला के ये है कि चीज़ें अच्छे से हम लोग मतलब कर पाएँगे, क्योंकि आजकल एक-एक चीज़ों का कितना ज़्यादा महँगाई बढ़ गई है, सबको आजकल पता एक-एक है। चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया है बहुत चीज़ें, फैमिली। पानी पीने का पानी से लेके सब कुछ खरीदना पड़ता है शहरों में, गाँव में तो ऐसा होता नहीं है, तो एक-एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। तो इसीलिए हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि कुछ अच्छे से करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वही चीज़ है जो हमने अभी आप लोगों को बोला है।
और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो अभी है ना, वो दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है ये थोड़ी रूडली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए फैमिली में कितना सीधा-साधा बंदा है, आप देख सकते और हैं। ये भी बोल दी, उस दिन हमारे बीच में झगड़ा हुआ था क्या लाइव में? उस दिन मेरे को थोड़ा वैसा नहीं लग रहा झगड़ा था नहीं ना, था, वो तो उस दिक्कत दिन लग रही थी। इसकी थोड़ा बहुत हाँ, तो आप मतलब लोग तबीयत समझ ठीक नहीं नहीं थी। पाए थे, हमको कोई झगड़ा नहीं, आप लोगों ने बोला था, बहुत लोगों ने लाइव में ऐसा मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी थोड़ी चिड़चिड़ापन, थोड़ी उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, तो मुझे बोलने का भी नहीं मन हो रहा था लाइव में। तो मैंने सोचा जब अभी आ गया तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ जाके। लेकिन ये लाइव में संभालते-संभालते आप लोग बार-बार जब पूछ रहे, तो अभी को भी लग रहा था कि क्या बोले, क्या बोले? तो इन्होंने बंद कर दिया था, तो आप लोगों को गलतफ़हमी हो गई थी उस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए हमने सोचा शेयर कर दें, ठीक है? मैंने तो कर दिया था, अभी को भी एक बार बोलना था, चाहे आप लोगों को विश्वास हो जाए सही से। सो फैमिली, आज का जो वीडियो है, आप लोग होप सो समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ है, जो इंटर रिलीजन मैरिज, इंटरफेथ मैरिज होता है, तो उस पे कैसे मतलब हर सिचुएशन को संभलना होता है, रहना होता है, एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होता है। सो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। होप सो आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आप आप सभी सभी को को मिल मिलती सके। रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय